समझ में आ रहा? तुमने कहा, पहले का समय क्या था कि बाप बोले क्यों तो बेटा बोले यूं। ये आवाज क्या है? तुमने कहा यूं, बेटा कह रहा क्यों। समझना मुकुट झुक गया है, ध्यान रखिए। खत्म हो गया आपका जीवन। जब आपका बेटा आपसे कहे कि पापा बीच में मत बोलिए, मुकुट झुक गया है, ध्यान रखना। अब उस घर में तुम्हारा सम्मान खत्म हो चुका है। जब बहू कहने लगे कि मम्मी ज्यादा टोका टाकी मत किया करो, तो समझना मुकुट झुक गया है। अरे राजाओं के ही मुकुट नहीं झुकते, रानियों के भी मुकुट झुक जाया करते हैं, ध्यान रखिए। आपके घर में कब आपका मुकुट झुक जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। पहले के लोग, पहले तुम्हारा बच्चा तुमसे हर चीज की सलाह लेता था, अब बच्चा सलाह लेना पसंद नहीं करता है। वह कहता है आप कुछ नहीं जानते, आप पुराने हो गए हैं, ये आपका जमाना नहीं है, पापा आप सलाह मत दो। समझना मुकुट झुक गया है। वो जब मुकुट झुक जाए ना, तो मेरा कहना मानो, अपना मुकुट अपनी औलाद के सिर पे रखो और आओ हमारी ये टीम बड़ी करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार। बड़े बड़े मुकुट तुम्हारे चरणों में, लेकिन होता नहीं है, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। एक दादाजी आए मेरे पास रोते रोते, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा किस बात की तकलीफ है दादाजी? बोले रिटायर्ड हो गया हूं। तो मैंने कहा तकलीफ क्या है, रिटायर्ड हो गए? अरे बोले नहीं होता तो अच्छा था, पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में बीतता था, गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया। तो मैंने कहा तू क्या सोच रहा है, बाहर की सरकार ने किया, भीतर की ने तो 10 साल पहले रिटायर्ड कर दिया तुझे। तेरी जरूरत थोड़ी अब घर में जबरदस्ती रह रहा है तो रह, ध्यान रखिए। जरूरत तो ना बाप बच्चे को है, ना बहू को है, ना बेटे को है। जबरदस्ती मालकियत दिखा रहे तो दिखाते रहो, रिटायर्ड हो गए। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले महाराज समस्या एक है। मैंने कहा क्या समस्या है? मेरे दो बेटे हैं मेरे, मालूम है, लेकिन दोनों बेटे मुझे रखना नहीं चाहते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि 15 दिन छोटे के पास रहो, छोटा बेटा कहता है 15 दिन बड़े के पास रहो। मैंने कहा दादाजी 31वें का दिन महीना आ गया तो क्या करते हो? एक 15 दिन तो इधर 15 दिन उधर, 31वां आ गया तो क्या करते हो? बोले 28 की फरवरी में एडजस्ट करता हूं, 4 साल तो निकाल ही लेता हूं क्या ले दे करके। विचार करिए आप। और जब 1 तारीख आती है तो बड़ा बेटा कहता है कि तुम्हारी पेंशन मुझे मिलना चाहिए, छोटा बेटा कहता है पेंशन मुझे मिलना चाहिए। आज ये हालात हमारे घरों के बन चुके हैं कि बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ना बड़े को बाप चाहिए, ना छोटे को बाप चाहिए, बाप का पैसा सबको चाहिए। ये हालात हमारे घरों परिवारों के बन चुके हैं। वो रोने लगा। मैंने कहा एक काम कर, कितनी पेंशन मिलती है? अरे पेंशन तो बोले महाराज मुझे 20,000 रुपए मिलती है। मैंने कहा 20,000? बोले हाँ। मैंने कहा पागल हो गए दादाजी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा 20,000 मिलती है, वो 15-15 दिन धक्के खाते फिर रहे हो, एक काम करो। बोले क्या काम करो? मैंने कहा 20,000 में अकेला था, पत्नी तो थी नहीं। मैंने कहा 20,000 रुपए में तो तेरी आराम से जिंदगी कटेगी। बोली बात तो सही है। मैंने कहा एक काम कर, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चला जा, ना ट्रस्टियों से मांगना ना समाज से मांगना, सरकार तुझे दे रही है पैसा। अरे 20,000 में तो तू दान भी कर सकता है, चढ़ावा भी ले सकता है, बोली भी ले सकता है, और तेरा बुढ़ापा आनंद से, अरे भगवान का नाम ले वहां बैठ करके, ईश्वर का नाम ले, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ महाराज सलाह तो बहुत अच्छी दी है। तो मैंने कहा लगाऊं, फोन लगवाऊं, तुम्हारी व्यवस्था कराऊं। थोड़ी देर 5 मिनट सोचा। मैंने कहा क्या सोचते हो, जाओ ना, तुमको पैसा मिल रहा है, क्यों औलाद के सामने ऐसे अनाथ जैसे जी रहे हो, निराश्रित जैसे जी रहे, शान की जिंदगी जियो। 20,000 में तो तुम ऐसे जियोगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 20 में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा? बोले हो जाएगा। तुम इनका जाओ, बहुत अच्छा बन रहा है, तुम्हारे लिए स्थान है, भगवान है, पूजन है, पाठ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाओ सत्संग करो। बोले हाँ महाराज बात तो सही है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है मरने दो ना, औलाद तो अपनी है,
तेरे की, मैंने कहा आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरे पास शकल मत दिखाना मुझे। आदमी देखो तो इतना सहने के बाद भी कहता औलाद तो, ये मकड़ जाल तुम्हारा, किस भ्रम में जी रहे हो, ध्यान रखना है। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये जिंदगी है तुम्हारी, ये जीवन है तुम्हारा। घर की औलाद रखना नहीं चाहती है और आप कहते आखिर औलाद तो अपनी है, दिल है कि मानता नहीं है। आदमी अपनी दुर्दशा खुद कराता है। यहाँ से बाप जाता है समय शिखर की वंदना करने को, बेटा यहाँ से फोन करता है, पिताजी अच्छे से वंदना करना, कोई चिंता मत करना, दुकान की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने दिन रहना है रहो। बाप कहता बेटा चिंता मत कर, मैं कल आ रहा हूँ। तेरे की, बेटा कह रहा जा और बाप कह रहा है मैं वापिस आ रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना आपको क्या जीवन है, कैसे अपमान का जीवन जीते हो, कैसी जिंदगी आप जिया करते हो, सोचना है आपको, विचार करना है। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी शान से जियो। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापे में क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी दखलंदाजी देने की आदत जाती नहीं है। दिन भर ज्ञान बांटते हो। एक बहू आई, जब से बुढ़ा रिटायर्ड हुआ है जीना हराम हो गया हमारा। इससे अच्छा तो महाराज इसे कहीं प्राइवेट नौकरी लगवा दो, शांति तो रहेगी घर में। ना तो मंदिर जाता, ना शांति धारा करता, ना शांति विधान करता। मैं मंदिर से आती या शांति पैदा करता है, तूने ऐसा क्यों किया, तू वहां क्यों गई, तूने ऐसा क्यों किया, पूछा क्यों नहीं। एक अरे इतनी दखलंदाजी मत करो घर परिवार में। मान्यवर आश्रम निवेदन है, ज्यादा घर गृहस्थी में मीन मेख मत निकालो, बुढ़ापा अच्छे से काटना है तो। ज्यादा मत बोलो बच्चों को, ज्यादा सुधार वाली दृष्टि मत लाओ, खुद तो सुधरे नहीं, दुनिया सुधारने चले। ज्यादा मत समझाओ। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है, कोई सुनना नहीं चाहता आज के जमाने में। ध्यान रखना, एक बेटे को कोई माँ यदि ज़्यादा बार बार सुधारने के सूत्र देती है ना, ज़्यादा समझाती है, लिमिट से ज़्यादा, तो बच्चा भी उस माँ से दूर भागने लगता है। ध्यान रखिए, खुद की औलाद ही तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं करती है। ज़्यादा ज्ञान बांटोगे, ज़्यादा समझाओगे तो एक बात याद रखना, बच्चा तुमसे कोई सलाह लेना नहीं चाहेगा। बच्चा कहेगा मुझे पापा मालूम है तुम क्या उत्तर दोगे, मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे, मुझे मालूम है तुम कैसे हो। ये सुनने को बाकी रह गया है क्या? कुछ मत बोलो, चुपचाप देखते रहो। गया तुम्हारा जमाना, आज का जमाना उन्हें आज के हिसाब से, लेकिन आदमी का मन नहीं मानता है, वो नुक्ताचीनी करते रहता है। 30 साल के बेटे को समझा रहे, क्या समझा रहे हो तुम उसको? अरे उसका खुद बेटा हो गया, तुम अभी तक बाप बने रहोगे क्या? ध्यान रखना, मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं, बच्चा जब तक 8 साल का है तब तक बाप की भूमिका निभाना, और बच्चा जवान हो जाए तो दोस्त की भूमिका निभाना, और बच्चा बड़ा हो जाए तो पड़ोसी की भूमिका निभाना। ये तुम्हारा जीवन है। जब बच्चा ही बाप बन जाए तो अब तुम पापा बनने की कोशिश मत करो, पड़ोसी बनो। पड़ोसी के साथ कैसे रहते? एक अम्मा आई, बोले हमारी बहू बड़ा त्रास देती है, बड़ा परेशान करती है। मैंने कहा वो तो करेगी अम्मा, तू भी थोड़ी कोई कम है? आग तो तू ही लगाती होगी धीरे धीरे बैठ करके। हमेशा बहुओं को उलाहना क्यों दिया जाता है? हमेशा बच्चों को उलाहना क्यों दिया जाता है? कमजोरी तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ हुआ करती है। एक बूढ़ा, यदि आप सोचिए आप पड़ोस के घर में गए हैं, आपने आपके सामने नाश्ता बनाया, खाना लाए, चाय लाए, पानी लाए, उन्होंने कहा कि आइए बैठिए चाय पीजिए, जब वो कहता है तब तुम बैठते हो। यदि वो ना कहे कि आइए बैठिए तो आप उसके घर में भी नहीं बैठते हो, खड़े ही रहते हो। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, खाना तुम्हारे मन का नहीं बना, अच्छा नहीं बना, आप 2 गिलास खाते हैं फिर रख देते हैं। पड़ोसी पूछता है क्यों? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है अच्छा। आप कहते हो कि क्या कचरा बना के रखा है, इतने प्यार से बोलते नहीं नहीं अच्छा, आज थोड़ा पेट भरा हुआ है, अंदर से तो लग रहा है खाऊं कैसे ये कचरा जो तूने परोसा है, लेकिन बाहर से आप कैसा करते हो, आज पेट भरा है, थोड़ा डाइजेशन सही नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा बना है, चाय लो, चाय में शक्कर कम है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। विचार करिए, पड़ोसी के घर में टीवी कहाँ रखा
रखा है आप केवल देखते हैं, फ्रिज कहाँ रखा है आप केवल देखते हैं, पलंग कहाँ बिछा है आप केवल देखते हैं, पड़ोसी के यहाँ देखने का अधिकार है लेकिन सामान को यहाँ वहाँ करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, जब बूढ़े हो जाओ तो घर को भी पड़ोसी का घर समझो, जो चल रहा है चुपचाप देखा करो, ज्यादा सलाह देने की जरूरत है क्या करना है? अरे दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण, बुढ़ापा हंसते हंसते बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें आदत है, ये यहाँ क्यों रखा है, ये वहां क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया है। कंटाल गई तुम्हारी बहुएं तुमसे, ध्यान रखना। वो सोचती यार जाए कहीं, महाराज इसको 2-4 घंटे क्लास में तो बिठाया करो अपने। बोले क्यों? बोले इसको शांति धारा का नियम दे दो, उतनी देर तो घर में शांति। ऐसा बुढ़ापा मत बिताइए, ध्यान रखिए, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। बेटे की दुकान में घाटा है, परेशान तुम हो रहे हो, क्यों हो रहे? तुमने बना के दे दिया ना, बेटे को फ्री माइंड फ्री हैंड होकर के व्यापार करने दीजिए। वहां भी तुम्हारी टोक टाक चलती है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। नहीं तुम करो, मेरी बातें मत मानो, रोगे मेरे पास आकर के। ध्यान रखना, क्या करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अब वो जमाना गया कि बाप कहे बेटा 14 वर्ष वनवास, बेटा कहेगा 14 वर्ष का तुझे कारावास। ध्यान रखना, काय का वनवास, ध्यान रखना। गए वो जमाने। एक आदमी रामायण पढ़ रहा था, आया प्रसंग आया, बच्चा आया, बच्चे से बोला ये पंक्ति सुना रामायण की। बोले क्या? बोले इसमें लिखा है कि राम जी ने अपने पिता के वचन के खातिर, पिता की आज्ञा को पालते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। बच्चे ने पढ़ दिया, पिता की आज्ञा में राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। बाप ने कहा फिर एक बार और पढ़। बोले उसने और पढ़ दिया। बोले एक बार और पढ़, उसने और पढ़ दिया। उसने कहा बुढ़े बहरा हो गया कि सुनाई नहीं देता है कि तुझको? 3 बार तो पढ़ के सुना चुका हूँ, क्यों बार बार सुना रहा है? अरे बोले बेटा और पढ़, क्या लिखा है? बोले यही तो लिखा, पिता की आज्ञा पालने के लिए राम वनवास चले गए। बोले कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा बोला आ गया समझ में। बोले क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोले यही कहना चाह रहे हो ना कि राम 14 वर्ष के लिए एक पिता की आज्ञा में वनवास जाते हैं। आप यही कह रहे हो ना कि आपकी 14 आवाज में भी आपको मैं पानी ला करके नहीं देता हूं। आप यही कहना चाह रहे मेरी आज्ञा नहीं पा। अरे बेटा तू नहीं रामायण को समझा है। बोले पिताजी मैंने तो रामायण को समझ लिया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या मतलब? बोले एक बात ध्यान रखो, राम पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के वनवास चले गए, लेकिन एक बात तो याद रखो पिताजी। बोले क्या? राम दशरथ के घर पैदा होते हैं, तुझ जैसे रावण के घर में राम पैदा। अरे पहले दशरथ बनो, फिर मुझे राम बनाने की कोशिश कर। खुद तो रावण बने हो। एक बच्चा आया, एक दादाजी आया, बोले मेरे बच्चे को नियम दो, मंदिर आया करेगा, दर्शन किए, अभिषेक करे। इनका दादाजी तुम क्या करते हो? तुम शाम को मंदिर क्यों नहीं आते हो? तुम अभिषेक में क्यों नहीं आते? चला नहीं जाता, ये नहीं जाता। वाह रे आदमी, बोले आंखों में दिखता नहीं है, शाम को पता चला कि टीवी देख रहा है। ध्यान रखो, विचार करना। आप सोचो बेईमानी देखो आदमी की। देव दर्शन दिखता नहीं, दूरदर्शन क्लियर दिखता है। ध्यान रखना, ऐसा बैठा रहता टीवी के सामने। विचार करना, ये जिंदगी है तुम्हारी। मंदिर में मन नहीं लगता है, दुकान में दिल नहीं मानता है। ध्यान रखना। आपको एक से मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो? बोले सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा जो बोल रहा हूं वो तो सुन रहा है ना तुझे? बोले सुनता नहीं है। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, मैं इतने जोर से बोलता हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और राजा बाजार के चौराहे में गणपति के मंदिर के पास यदि तुम्हारी जेब से सिक्का गिर जाए तो प्रवचन की टनकार सुनाई नहीं देती, सिक्के की झनकार सुनाई दे जाया करती है। सिचा विचार करिए, कहाँ गिरा पैसा गिरा? एक बहू से प्याला टूट गया तो वो टनकार सुनाई दे जाती है, लेकिन प्रवचन सुनाई नहीं देते। क्या जिंदगी है आदमी की। मैंने कहा तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो? बोले हाथ कांपते हैं, पकड़ा नहीं जाता है लाठी से। अरे मैंने कहा दादाजी लाठी नहीं पकड़ी जाती और चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है। बुढ़ापे में चाबी नहीं छूटती है, हक नहीं छूटता है। कैसा बुढ़ापा बना रहे, कैसी जिंदगी बना रहे हो? मान्यवर आपसे मैं निवेदन करता हूं, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है। बचपन में कोई बच्चा, हर कोई चुटकी बजा देता है, गाल खींच देता है, कितना प्यारा कितना क्यूट बच्चा है। हर कोई जान हो अपरिचित हो, बच्चा मुस्कुरा दे उसे हर किसी का प्यार मिल जाता है। बचपन में प्यार मुफ्त में मिलता है,
जवानी में प्यार कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये हमारी जिंदगी है। बुढ़ापे में प्रेम की भीख मांगते फिरते हैं हम। नहीं, जिंदगी को बहुत सही तरीके से जियो। ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में बूढ़ों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। समय नहीं कटता, दिन नहीं कटता। अच्छी पुस्तक पढ़ लो, इतने अच्छे अच्छे साहित्य हैं, पढ़ो, अच्छे विचार पैदा करो, अच्छा चिंतन लाओ, सत्संग में जाओ, धर्म में जाओ, जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। मान्यवर नाभिराय ने क्या किया? अपना मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। एक घटना और घट गई नाभिराय के जीवन में। दो घटना घटी थी दर्पण देखते समय। दूसरी घटना में वो क्या देखते हैं कि उनके जो कान के पास के बाल हैं वो सफेद हो गए। एक बात याद रखना, ये बाल बड़े होशियार हैं, ये कान से ही सफेद होते हैं। देखो जरा, देखो देखो पड़ोस में, सफेदी यहीं से आती है, इधर से नहीं आती, डायरेक्ट नहीं होते बाल सफेद। कभी सोचना, विचार करना। ललित भाई, अच्छा तुमने तो काले कर लिए, हो तो चुके हैं, लेकिन क्या करें, छिपाना पड़ता है, अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखना है? कान से बाल सफेद होते, कान के पास से। ऊपर के बाल तो बहुत बाद में सफेद होते हैं, पहले कान के। और एक बात याद रखना, दुनिया में हर सफेद चीज ऐसी होती है जो धीरे धीरे काली हो जाती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो धीरे धीरे काले से, एक बाल ही अपवाद हैं बस, बाकी और कोई नहीं है। बाकी कोई काली चीज सफेद नहीं होती है, केवल बाल सफेद होते हैं। वह भी इतने होशियार हैं, कान के पास होते हैं। देख लो अम्मा जी कहाँ से शुरुआत हो रही है, ऐसे ढाको मत उससे घूंघट से, वो तो कान से ही हो रही है ना। तो मैंने सोचा यार ये कान से सफेदी क्यों आती है, डायरेक्ट क्यों नहीं आती है, यहाँ से क्यों नहीं आती है। कान में बाल सफेद होते हैं। वो कान में आके कहते, क्यों बच्चू मजा आ रहा है ना, खूब तेल लगाया था, खूब शैम्पू लगाया था, खूब लगाया था, एक से एक शैम्पू लगाकर नहाता था, देख हम सफेद हो गए, हम सफेद हो गए। ध्यान रखना, हम सफेद हो गए। इसका मतलब क्या है? वो कहते, देख तूने मेरी बहुत सेवा की, महंगी महंगी साबुन और शैम्पू लगाया है, शिकाकाई लगाया, दुनिया भर का लगाते रहते हो ना तुमने ना। तो वो आके बाल कहते हैं कि देखो तुमने हमारी बहुत इज्जत की है, इसलिए भरी सभा में हम भी तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। ये जोर से नहीं बोल रहे, तुम्हारे कान में बोल रहे हैं। बोले मतलब क्या है? बोले कान में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत काली करतूतें कर ली, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास करिए। तुम्हारा बुढ़ापा, काले धंधे बंद करो, काले काम बंद करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास। मान्यवर पूरी दुनिया में सम्मान बटोरते रहे ना, और पूरी जवानी भर घर को इग्नोर करते रहे। अब बुढ़ापे में लगेगा कि दुनिया का सम्मान बेकार है। सम्मान तो अपने घर में मिलना चाहिए, अपने परिवार में मिलना चाहिए, तब हमारा बुढ़ापा आनंद से कटा करता।